अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक हुकूमत की आइन साजी का अमल मुकम्मल होने के बाद अब हुकूमत की तमाम तर तवज्जो कानून साजी के ऊपर है। बुनियादी तौर पर हुकूमत की जानिब से 2 कवानीन में तरमीम का फैसला किया गया है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो ऑर्डिनेंस की शक्ल में दोबारा जो वो मंजूर किया गया है, उसमें जो वो तरमीम हुकूमत की जानिब से ज़ेरे गौर है और इस हवाले से मुजव्वज़ा ड्राफ्ट भी हुकूमत की जानिब से तैयार कर लिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए बुलाए गए थे, गो कि वो गुज़श्ता रोज़ ख़त्म होने थे, लेकिन उनको भी इन कानून साजी से मतलब जो है वो उनको मज़ीद आगे बढ़ाया गया है। और अब कभी इम्कान है कि कल होने वाले जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हैं, उनमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाने से मतलब जो तरमीम है वो भी कल लाई जाएगी। उन्हें कौमी असम्बली और सेनेट में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पेश किया जाएगा। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मतलब 2 कवानीन ऑलरेडी एक सेनेट में और एक कौमी असम्बली में है ज़ेरे गौर है, क्योंकि यह मनी बिल है और चार्ज एक्सपेंडिचर की वजह से हुकूमत ने खुद जो वो फ्रंट फुट पे आने का फ़ैसला किया है। और इस कानून को जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मतलब है, जो एक्ट 1997 था उसमें तरमीम का फ़ैसला किया है और इसकी शिक 2 में तरमीम की जाएगी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है वो चीफ जस्टिस के अलावा 22 जजेस पर मुश्तमिल करने की जो तरमीम है वो तजवीज़ की गई है। जबकि दूसरा जो कानून है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जो ऑर्डिनेंस अभी मंजूर किया गया था, उसके तहत 3 रुकनी जो कमेटी होगी वो बेंचेस की जो वो तश्कील में जो वो किरदार अदा करेगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये अख्तियार दिया गया कि वो एक सीनियर जज को जो है वो अपनी टाइम टू टाइम जो है वो उसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लेके आ सकते हैं। 26वीं आइनी तरमीम में जो सबसे बड़ा क्लॉज जो सामने आया वो ये खिलाफ सामने ये आया कि जो आइनी बेंच जो वो तश्कील दे दिए गए हैं, लेकिन आइनी बेंच में कोई भी आइनी मामला जो जब जाएगा तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो वो अख्तियार है वो जो वो नहीं दिया गया कि वो समाअत को मुकर्रर करने का जो वो अख्तियार है वो आइनी बेंच को करेगा या आइन जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो करेगी। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की शिक 2 है उसमें जो वो तरमीम जो है वो ज़ेरे गौर है, जिसके तहत जो 3 रुकनी जो कमेटी है उस 3 रुकनी कमेटी में जो आइनी बेंच के सरबराह हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए, ताकि जो आइनी मामलात आइनी बेंच जो 5 रुकनी बेंच जो बनाया जाएगा 26वीं आइनी तरमीम के तहत, उसमें जो आइनी मामलात होंगे उसके तहत जो वो मुकर्रर किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से तो ये तरमीम लाई जा रही है, दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उनकी भी अब जो रिजर्वेशंस हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से जो सबसे बड़ी जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी सेनेट और कौमी असम्बली में भी जो उनकी रुकनीत है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 60,000 मुकदमात की वजह से जो लेजिस्लेशन हुकूमत लाने का फ़ैसला करती है, क्योंकि जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो भारत है उसमें कहीं ज़्यादा जो मुकदमात हैं, 1 अरब से ज़ायद की आबादी का मुल्क है, लेकिन जो जजेस की तादाद है वो उतनी ही है पिछले 78 साल से, उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। तो हमें भी इन्हीं जजेस के ऊपर रिलाई करना चाहिए ताकि जो एक बैकलॉग जो 60,000 मुकदमात का है, इन्हीं को जो है वो ये जजेस जो ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से मतलब उनका ये मौक़िफ़ है कि जो सीनियर 3 जो जजेस हैं वो सीनियर 3 जजेस ही जो वो ना सिर्फ जो वो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं उनकी जो तश्कील में किरदार अदा कर सकते हैं। इसी हवाले से कल स्पीकर कौमी असम्बली के साथ ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जो अरकान हैं उन्होंने भी अब स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की और ये मशवरा दिया कि जो उजरत में करने से मतलब जो हुकूमत कानून साजी का इरादा रखती है, इससे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो पार्लियामेंट्री खुसूसी कमेटी जो तश्कील दी गई थी उसके हवाले से भी फ़ैसला कर लिया है हुकूमत की जानिब से कि जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जो 26वीं आइनी तरमीम में एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए कायम की गई थी, अब उसको ख़त्म करने के बजाय बाहर रखने का फ़ैसला किया है, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी लेजिस्लेशन है वो बजाय कौमी असम्बली और सेनेट की जो कमेटियाँ हैं लॉ एंड जस्टिस की, उनको जाने के बजाय जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है कंसेंसस के लिए, यहाँ पर लाया जाए और यहाँ से उसकी मंजूरी के बाद उन्हें कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर किया जाए। तो ये तमाम सूरत हाल इस वक्त जो लेजिस्लेशन कानूनी सतह के ऊपर जो वो हुकूमत लाने का इरादा रखती है ये है। अब देखना ये है कि जो अपोजिशन की जानिब से जो मुखालफत है उस मुखालफत के बावजूद हुकूमत क्या ये कंसेंसस डेवलप करने में जो है कामयाब हो पाएगी या नहीं।